और हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर वो एक सवाल अटका हुआ है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट कब रिकवर करेगी और ऑल्ट सीज़न कब आएगा या क्रिप्टो बुल रन कब आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जून महीने ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और वो रिकॉर्ड क्या है? बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर जब से बिटकॉइन बना है उसने मंथली क्लोजिंग $1,07,180 से ऊपर कभी क्लोज नहीं किया था। तो ये भी एक रिकॉर्ड बिटकॉइन ने बनाया है। हम $1,10,000 $1,12,000 छूता तो इसको देखा, लेकिन इतना ऊपर कभी मंथली कैंडल के अंदर इसने क्लोज नहीं किया। तो एक और बड़ा बुलिश सिग्नल है कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन गिव अप नहीं कर रहा है और नए हाई बना रहा है। लेकिन एक सवाल जो मन के अंदर अटका हुआ है, दिल दिमाग के अंदर अटका हुआ है कि बिटकॉइन तो चलो मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा? और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए इथेरियम का चलना बहुत ज़रूरी है। और इथेरियम भी ऐसा लगता है कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल दिखा सकता है और आप कह लीजिए एक बड़ा पुश लेता देखने को मिल सकता है, क्योंकि इथेरियम के अंदर भी अब हमें गोल्डन क्रॉस होता देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो बिटकॉइन का ओवरऑल क्या चल रहा है? और यहाँ पर मेरे पास में बिटकॉइन को स्पेशली लेके 2-3 ऐसे सिग्नल हैं जो आपको पता होने चाहिए। और लगता है कि जुलाई महीना एक नया पुश या आप कह लीजिए एक नया मोमेंटम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लाता देखने को मिल सकता है। वो क्यों, उस बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे नया महीना शुरू हुआ है तो 4-5 कॉइन्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो करिए और यहाँ पर हमारा साथ देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो यहाँ पे बहुत अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं और ग्लोबल सिचुएशन भी देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा यहाँ पे सिग्नल दे रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बिटकॉइन की बात करूँगा। और बिटकॉइन की बात करेंगे तो क्यों ये एक बड़ा पुश लेते ये जो मार्केट है देखने जो है हमें दिखा सकती है, उसके बारे में बात करूँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं कुछ न्यूज़ भी लूँगा और फिर ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे। यहाँ पे बाइनेंस रिसर्च का एक नया डाटा सामने निकल के आया। हमने देखा ईरान इजराइल हुआ, रशिया यूक्रेन हुआ, कोविड हमने देखा, उससे पहले ईरान यूएस से भी देखा था। तो जब भी बड़े बड़े इवेंट हुए हैं ना, तो बिटकॉइन ने एक इमीडिएट 10 दिन के अंदर क्या रिएक्शन दिया है और अगले 60 दिनों के अंदर क्या रिएक्शन दिया है उसके बारे में मैं बताता हूँ। और यहाँ पे आपको ये समझना है, ईरान इजराइल और यूएसए का इस टाइम पे सारी चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई हैं, यानी कि सेटल डाउन हो रही हैं, यानी कि कूल डाउन हो रही हैं। तो एक अच्छा सिग्नल है। तो इससे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर अच्छा माहौल बन रहा है। एसएनपी की बात करते हैं, वो अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर पहुंच गया है। एनवीडिया जो कि आप कह लीजिए चिप्स बनाती है, बहुत सारी चीज़ें एआई को लेके लगता है कि वो इनोवेशन करते देखने को मिल सकती है। तो मार्केट के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि जो ये चार्ट है वो क्या कहता है। अगर हिस्ट्री को देखते हैं, यूएस से ईरान जब भी हुआ था, तो जब भी इशू आया था 2020 के आसपास, अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर बिटकॉइन ने जब सेटल डाउन हुआ था सारी चीज़ें, तो ऑलमोस्ट 12% का हमें ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन 60 दिनों के अंदर 20% का उछाल देखने को मिला था। सेम ही चीज़ कोविड के टाइम पे जब ऐसा हुआ था, 10 दिनों के अंदर अच्छा खासा बंटाधार हो गया था, 25% के आसपास का बिटकॉइन डाउन था। गोल्ड के साथ क्या हुआ, एसपीएक्स के साथ क्या हुआ, ये सब इसके अंदर बताया हुआ है। लेकिन मैं, आप ये चार्ट देख लीजिएगा, मैं स्पेशली बात करूंगा बिटकॉइन को लेके। और यहाँ पर जब रशिया और यूक्रेन शुरू हुआ था उस टाइम पे 6% नीचे था बिटकॉइन जब ये शुरुआत हुई थी। और अभी की बात करते हैं, अब ये सारी चीज़ें देखना। और हमने अभी भी देखा कि जब ईरान इजराइल हुआ था तो हमने 10 दिनों के अंदर बिटकॉइन को $1,07,000-8,000 से $1,00,000 के नीचे देख लिया था। हालांकि $1,00,000 के नीचे क्लोज नहीं किया, जो कि एक अच्छा सिग्नल था। तो यहाँ पे जब भी वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, और ये मिड में आपका शुरू हुआ था जून के, और उसके बाद में भी ओवरऑल देखते हैं, चलो डाटा बहुत सारा है, आगे बताऊंगा। तो लेकिन मिड में अगर जून के शुरू हुआ और यहाँ पे अब चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, सब कुछ ठीक होता देखने को मिल रहा है, तो उसके 60 दिनों के अंदर क्या हुआ, यानी कि अगर मिड जून से लेता हूँ, मिड जुलाई, मिड अगस्त, कहाँ तक क्या पहुँच सकता है उसको कैलकुलेशन मैं आपको करके बताता हूँ। एवरेज देखते हैं, जब भी बड़े बड़े मेजर इवेंट हुए हैं, कुछ ऐसा जब ग्लोबल सिचुएशन अनसर्टेनिटी की तरफ गई है, तो यहाँ पर बिटकॉइन ने एवरेज 30%, 37% का रिटर्न दिया। मैं मानता हूँ कि $1,00,000 का बिटकॉइन का प्राइस था। तो अगर एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, जब भी मेजर इवेंट हुए हैं उसके 60 दिन के अंदर बिटकॉइन $1,37,000 तक पोटेंशियल रखता है जाने का। अब चलो ये तो एक एवरेज है, क्योंकि एक ऐसा हुआ था यूएस रीजनल बैंक के टाइम पे, या आप कह लीजिए
ये जो हुआ था यूएस इलेक्शन चैलेंजेस के टाइम पे, जब बिटकॉइन ने 60 दिनों के अंदर 130%, उसकी वजह से वेरिएशन 37% तक आ गया। नहीं तो जब भी मेजर इवेंट हुआ, जैसे कोविड का हुआ था, उसके बाद जब मार्केट रिकवर करी थी 20-21% था। ऐसे यूएस ईरान जब 2020 में हुआ था 20% की ग्रोथ थी। ऐसे ही रशिया यूक्रेन की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ थी। तो अगर मैं उसको भी कंसीडर करता हूं और 15 से 20% की भी ग्रोथ लेता हूं, जो लगता है होनी चाहिए जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशन बन रही है और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं $1,00,000 को भी कंसीडर करता हूं तो ऐसा लगता है कि यहां पर बिटकॉइन का प्राइस 15-20% भी कैलकुलेट करते हैं तो $1,15,000 से लेके $1,20,000-25,000 तक जा सकता है। मैं तो 1,00,000 कंसीडर कर रहा हूं। जब ये ईरान इजराइल शुरू हुआ था तब लगभग $1,07,000-8,000 के आसपास था। अगर उससे 15% लेंगे तो ये $1,25,000 के ऊपर के आसपास की कैलकुलेशन भी बैठती है। 20% लेते हैं तो 1,15 से 1,30 के आसपास की कैलकुलेशन भी बैठती है। तो जो हमारा टेक्निकली टारगेट है, अगर $1,10,000 $1,12,000 का जो जोन है, जो कि शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको पार करता है तो हमारा $1,22,000 से $1,25,000 का इमीडिएट टारगेट जो लगता है, वो शॉर्ट टर्म में अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं तो जुलाई और अगस्त में पॉसिबल है उसको छूना या उसके पार जाना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। बाकी गोल्ड ने कैसा रिएक्ट किया है, SPX ने कैसा रिएक्ट किया है, वो आप और ज़्यादा स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को लेके। एक इंटरेस्टिंग डाटा था तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसके अलावा 2 बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे आपको यहाँ शेयर करनी है। बिटकॉइन ने दोबारा से हिस्ट्री बनाई, जो मैंने अभी शुरुआत में वीडियो की बोला था कि $1,07,180 की कैंडल जब इस प्राइस के ऊपर कभी इतिहास के अंदर नहीं क्लोज हुई। 1,12,000 गया, फिर भी नीचे आया, 1,10,000 गया, 1,09,000 गया, कितनी बार इसने ट्राई किया लेकिन इतनी ऊपर कभी क्लोज नहीं किया। तो लगातार मार्केट के अंदर मंथली क्लोजिंग, जो कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुलिश या आप कह लीजिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन इस टाइम पे हमें करता देखने को मिल रहा है। तो ये एक दूसरा बुलिश सिग्नल कि नए हायर हाई बना रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, एक बुलिश ये भी सिग्नल देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म में टेक्निकली, तो क्या लगता है 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये लगातार डे कैंडल में क्लोज कर रहा था। अब यहाँ पे मंथली और वीकली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर दी है, जो कि इसका सिग्नल आता है। अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूँ, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आता है आपका 21 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि $1,06,000 के आसपास आता है। इसके ऊपर ये क्लोज कर पाया, जो कि एक और बुलिश सिग्नल है। वीकली और मंथली कैंडल में भी इसके ऊपर क्लोज कर पाया, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है कि सिचुएशन टेक्निकली भी स्ट्रांग बन रही है। अगर यहाँ मेंटेन करता है तो हमें लगता है इमीडिएटली $1,10,000 से $1,12,000 का इसका रेजिस्टेंस या इसका टारगेट हो सकता है। और उसके पार जाता है तो वही जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, या जब मैं डिटेल में आपको बता रहा था अभी कि 60 दिन की भी कैलकुलेशन लेते हैं तो $1,20,000 $1,22,000 $1,25,000 का ये अगले 2-3 महीने के अंदर पोटेंशियल रखता है हिट करने का। और 2025 में कई एक्सपर्ट की मानते हैं तो वो तो कहते हैं कि भैया $1.5 से लेके $2,00,000 या उसके पार भी जाता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ मेंटेन नहीं करता, हालांकि टेक्निकली एक अच्छी सपोर्ट है, तो वही $1,00,000 से लेके $1,02,000 के आसपास इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलती है, जो कि यहाँ पर इसको मेंटेन करना चाहिए। और पिछले 1 महीने से ये भी हिस्टोरिकली है कि क्लोजिंग देखते हैं, डे कैंडल में भी देखते हैं तो $1,00,000, क्योंकि इतना कांड होने के बाद में भी नीचे आया, वहाँ से बाउंस बैक कर गया, $1,00,000 के नीचे इसने क्लोज नहीं किया। तो ये भी एक जो है आपका बड़ा बुलिश सिग्नल है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसिडर करनी है और ओवरऑल ये बता रहा है बिटकॉइन को लेके खासकर कि माहौल अभी पूरा अच्छे से बना हुआ है। ये तो जो मैंने ओवरऑल डाटा और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है उसको भी समझिएगा। माइक्रो स्ट्रेटजी जैसा उम्मीद थी, उन्होंने कल भी एक बड़ी बाइंग करी है और अनाउंसमेंट करी है, और वो है 4,980 बिटकॉइन, ऑलमोस्ट 5,000 बिटकॉइन। यहाँ पे एक बिटकॉइन इस टाइम पे किसी के पास हो जाए तो वो किस्मत वाला समझ रहा है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास की कैलकुलेशन आती है, 530-31 मिलियन डॉलर के। अब यहाँ पे 530-31 मिलियन डॉलर कितना होता है आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन होते हैं। अब यहाँ पे 500 के अंदर और 1 बिलियन के अंदर समझ लो 8, 8.5, 85 रुपये का अगर डॉलर लेता हूँ तो समझ लो 8,500 करोड़ रुपए होते हैं। 8.5 में से अगर आधा भी कर दूँ तो 4-4.5 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदे हैं।
4,500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, अगर वैसे देखते हैं। कई लोग तो शायद 1 करोड़ भी ज़िंदगी में कमा लें तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। तो यहाँ तो 4,500 करोड़ तो ऐसे ले रहे हैं जैसे कि गाजर मूली की बात हो रही है। तो ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। इसके अलावा मेटा प्लैनेट, जो कि हम चाइनीज़ कह रहा हूँ, एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी कहते हैं जिसको, जापान की कंपनी है, उन्होंने भी बिटकॉइन 1,000 और खरीदे और टोटल 13,500 के आसपास बिटकॉइन वो भी खरीद चुके हैं। इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, ब्लैक रॉक ने कल भी बिटकॉइन खरीदे लगभग 1,000 बिटकॉइन। और इनफ्लो देखते हो यहाँ पे नेगेटिव के अंदर है ही नहीं। क्या है, 1,08,000 पे रेट है, 1,07,000 पे रेट है, 1 लाख पे है। पिछले अगर आप 15-20 दिन से भी देखते हो, बिटकॉइन ETF का डाटा यही बता रहा है कि भैया बाइंग ही हो रही है, कभी भी आउटफ्लो नहीं देखा गया, सेलिंग नहीं देखी गई है। USA के अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके अच्छी बात बोल रहे हैं। और उनकी परसों की स्टेटमेंट भी देखते हैं तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं, कॉल्स बिटकॉइन अमेजिंग एंड सेज इट्स प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ जॉब, यानी कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को वो एक जॉब क्रिएशन की तरह भी देख रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें कैसे इग्नोर करनी है। इसके अलावा स्पेनिश हो, फ्रांस हो, आपको स्विट्ज़रलैंड हो, सब जगह पे एडॉप्शन हो रही है। और स्पेनिश एक कॉफ़ी चेन है, उसकी बात करते हैं, वेनाडी कॉफ़ी की बात करते हैं, वो भी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल भी ले लिया है कि 1.17 बिलियन डॉलर के आसपास की बात करते हैं। तो आपके लिए 10,000 करोड़ रुपए के वो भी बिटकॉइन खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बैंक्स के अंदर एडॉप्शन की बात करते हैं, बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, और बिटकॉइन ETF में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस ही पैसा लगाते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो कहीं ना कहीं बाइंग का पूरा माहौल बना हुआ है। और इस रेट पे भी अगर 1 लाख डॉलर के ऊपर भी बाइंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए वो एक अगले टारगेट के लिए सोच के कर रहे होंगे। वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि भैया ये 40-50 हज़ार डॉलर आ जाएगा। तो ये तो थी ओवरऑल बिटकॉइन को लेके बात। और इससे एक पता चलता है कि अभी 2025 के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। और अगर मैं डेटा भी बताता हूँ, चलो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें इसका डेटा की भी थोड़ा सा डेटा भी शेयर कर दो, क्वार्टरली क्या हुआ है। अब क्वार्टरली बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या निकल के आ रहा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2017 के तो सारे क्वार्टर ही अच्छे थे। 2021 के अंदर सेकंड क्वार्टर बेकार था, नहीं तो सारे क्वार्टर बिटकॉइन के लिए अच्छे थे। यहाँ पर अगर मैं 25 की बात करता हूँ, पहला क्वार्टर हमारे को परेशान कर गया। तो उसने हमारी उम्मीद तोड़ दी और लगा कि भैया अब बिटकॉइन बुल रन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट बुल रन नहीं आएगा। लेकिन सेकंड क्वार्टर के अंदर बिटकॉइन जैसी, जो कि दुनिया की टॉप क्रिप्टो करेंसी है, उसकी बात करते हैं, उसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। 30% का अगर कैलकुलेशन लेते हैं। और अभी जिस हिसाब से माहौल बन रहा है और जो मैं सारी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ, अगर ये सही बैठी, फिट रही और जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, तो ऐसा लगता है आने वाले 2 क्वार्टर भी हमें निराश नहीं करेंगे। अगर वो निराश करेंगे तो सच में हमें क्वार्टर की ज़रूरत ना पड़ जाए, सब तितर बितर ना हो जाए। तो ये देखना है कि बिटकॉइन को लेके तो कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिलती है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं रिस्क कम है और रिवॉर्ड के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो भी 1 लाख डॉलर पे। और सतोशी नाकामोटो कह रहा हूँ मैं, माफ़ कीजिएगा। और मैं बात करता हूँ रॉबर्ट कायोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, उनकी अगर मैं कैलकुलेशन लेता हूँ तो उनका भी ये कहना था, मुझे लगता था यार $6,000 बिटकॉइन का प्राइस, जैसे 2015, 16, 17 में हमें भी लगता था $6,000 का प्राइस कितना महंगा है। और यहाँ पर आज उनको लगता है 1,05,000, 1,07,000 चीप है। और यहाँ पर कई लोगों के लिए $1 मिलियन जब डॉलर हो जाएगा तो वो ऐसा लगेगा इट्स लाइक अ बार्गेन। तो ये ऐसी फीलिंग आ रही हैं। तो जैसे जब इतने बड़े इंटेलेक्ट बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक अपना नज़रिया रखते हैं और बहुत सारी दुनिया उनको फॉलो करती है। किसने नहीं पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, जो कि एक वन ऑफ द कह लीजिए बेस्ट बुक्स में से आती है अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देखते हो, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो। तो कहीं ना कहीं उनकी बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से भी देखते हैं, और ये अकेले नहीं हैं, बहुत और एक्सपर्ट हैं जो कम से कम बिटकॉइन को लेके तो ऐसे लगता है कि एक हमें कहीं ना कहीं संतुष्टि होती है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोगों को जो है संतुष्टि नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास बिटकॉइन है ही नहीं।
इसीलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करो। 50% आपके पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन होना चाहिए, 25% ईथर होना चाहिए, और ईथर के लिए जो बुलिश सिग्नल मिल रहे हैं, और अगर ऐसा हिस्ट्री में जैसा पहले हुआ है वैसा हुआ तो इथेरियम भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है, और 25% के अंदर आपका बाकी होना चाहिए। और ये सारा जो 100% बताया है वो टोटल आपके पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे मैनेज करना सीख लोगे तो आप मुझे बताओ कि कैसे आप नेगेटिव के अंदर हो सकते हो। 15-20 हज़ार रुपये भी किसी ने बिटकॉइन लिया होगा तो जो ऑल्ट कॉइन्स की अगर आज लॉस में भी होंगे 50, 60, 70, 80% में भी, तब भी बिटकॉइन और ईथर आपको संभाल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझने की है। और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, लाइक कम कर दिए आपने, लगता है कि आप भी थक चुके हो, सपोर्ट करने के लिए मन नहीं करता है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हमें भी लगेगा यार कि हम क्यों फालतू के एफर्ट्स लगा रहे हैं। तो हमें सपोर्ट किया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी लगातार मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। अब यहाँ पे ऑल्ट सीज़न को लेके भी एक अच्छी बात क्या है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ अभी फ़िलहाल गिरते देखने को मिल रही है। 66% से 65%, कुछ खास तो नहीं गिरी है, लेकिन अगर यहाँ देखते हैं तो थोड़ी संतुष्टि मिलती है वो दूसरे कॉइन्स को लेके। हम चाहते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरे, और बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी तो कहीं ना कहीं तब जाके एक हमें लगेगा कि यार चलो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फड़फड़ाहट हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि एक बड़ा बुलिश सिग्नल देखें, या हम कह लें एक ऑल्ट सीज़न देखें, तो हमें देखना है इथेरियम के प्राइस को। और इथेरियम के अंदर फाइनली एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला है काफ़ी टाइम के बाद में। गोल्डन क्रॉस क्या होता है वैसे आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ अगर आप हमारी पूरी वीडियो पहले से देख रहे हो, 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो, गोल्डन क्रॉस, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं बेसिक सिंपल आपके लिए चीज़ें रखें। नहीं तो हम भी ऐसे फ्लैशी चार्ट लगा सकते हैं और आपको बता सकते हैं, लेकिन फिर घूम फिर के वो नील बटा सन्नाटा ही होना है, फिर हैं करते रह जाओगे ज़्यादातर, ये क्या हुआ। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं सिंपल रखें ताकि हर कोई जो है आराम से इन चीज़ों को समझ सके। तो इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं। अगर 200 डे मूविंग एवरेज को 50 डे मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अगर वही उल्टा करती है तो वो डेथ क्रॉस हो जाता है। तो यानी कि गोल्डन क्रॉस एक कहीं ना कहीं बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है, और यहाँ पे वो इथेरियम के अंदर हो रहा है। अब यहाँ से अगर ये सही चीज़ बैठी, और पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं, थोड़ा सा मैं पहले ही की हिस्ट्री को बताता हूँ। ऐसा हमें शुरुआत में 2024 में भी देखने को मिला था, तो फिर बिटकॉइन ने $400-500 की ग्रोथ दिखाई थी। ऐसे ही हमें 2023 के एंड में भी देखने को मिला था, और हमने वहाँ पे ऑलमोस्ट बिटकॉइन को आप कह लीजिए डबल होते देखा था, और इथेरियम को डबल होते देखा था, माफ़ कीजिएगा। ऐसे ही हमने 2023 की शुरुआत में भी देखा था, और $400-500 की इथेरियम ने ग्रोथ दिखाई थी। तो ओवरऑल कह लीजिए कि अगर इसकी भी कैलकुलेशन होती है और इसको भी अगर हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ से अगर ओवरऑल देखते हैं, तो यहाँ से एक पंप आना चाहिए। वैसे भी ड्यू है, माहौल भी पूरा गर्म हो रखा है, ऑल सीज़न का वेट कर करके लोग थक गए हैं। तो इथेरियम एक अच्छा यहाँ पे करता देखने को मिल सकता है। ये 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस का काम भी कर रहे हैं, जो कि लगभग $2600 के आसपास आता है। 2600 से $2900 का एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे 21 वीक मूविंग एवरेज की बात करते हैं, फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, वो सब इसके लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। उसके पार करता है तो हमें लगता है ये $3350, $3400, और ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन अगर $1.5 लाख के आसपास होगा तो इथेरियम आपको ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को छूता या उसके पार जाता भी देखने को मिलना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा सिग्नल है। अगर यहाँ ये मेंटेन करता है या रेजिस्टेंस फेस करता है तो $2400 के आसपास तो इसको सपोर्ट है, जो कि फिबोनाची की रेशियो 0.382 आती है। तो हमने ओवरऑल देखते हैं तो इथेरियम कहीं ना कहीं एक बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम जुलाई के 5 कॉइन के अंदर फोकस करें तो हमारे पास बिटकॉइन हो सकता है, हमारे पास इथेरियम हो सकता है। बड़े कॉइन्स में ही फोकस कर लो इस टाइम पे। तीसरा कॉइन जो हो सकता है वो हो सकता है सोलाना, और सोलाना के लिए हम पिछले 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि इसके ETF के लिए बात हो रही है, और उम्मीद की जा रही है पहले या दूसरे हफ्ते जुलाई में सोलाना का ETF भी लॉन्च होता देखने को मिल सकता है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से तो 95% चांस है कि सोलाना, XRP
और LTC के यहाँ पे ETF आपको जुलाई के अंदर आते देखने को मिले। तो यहाँ पे उसी की वजह से अभी देखो ना, $130-35 के आसपास था, यहाँ पे एंट्री बनती थी। एक 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिली जो कि $160 के आसपास आता है, वहाँ से आके अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है। अगर ये $145-146 के आसपास इसको सपोर्ट मिलती है, यहाँ मेंटेन करता है और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है जो कि $160 के आसपास आता है, तो फिर ये $170 जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है उसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर $180, यानी कि आप कह लीजिए शॉर्ट टर्म में 160, 170, $180 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इन सबको पार करता है तो ये भी पोटेंशियल रखता है ऑल टाइम हाई बनाने का। और इससे रिलेटेड कॉइन्स पे भी फोकस कीजिएगा, इसके डेक्स पे फोकस कीजिएगा, रेडियम हो गया, जुपिटर हो गया, वो कॉइन्स भी आपको अच्छे करते देखने को मिल सकते हैं। तो सोलाना लगता है जुलाई के अंदर ETF आने की वजह से एक माहौल बनता देखने को मिल सकता है और ये कॉइन भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। XRP पे भी फोकस किया जा सकता है, इसके भी ETF की बात हो रही है और आप देखो ऑलमोस्ट ये भी फड़फड़ाया था, $2.3 के आसपास आ गया था। अगर ये $2 के आसपास मिल रहा है तो इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी लगती है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी $2.5 से $3 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। साथ के साथ कार्डानो पे भी फोकस किया जा सकता है, $0.6 के नीचे मिल रहा है, $0.5 इस रेंज में लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में ये भी एक अच्छी ग्रोथ या जुलाई के अंदर अच्छा करता देखने को मिल सकता है। टॉप कॉइन्स के अंदर है और आधे डॉलर के आसपास एक अच्छी इसको सपोर्ट मिलती है। तो ये भी अगर 20-50% के लिए देख रहे हो तो ये भी पोटेंशियल रखता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा करता देखने को मिले। इसके अलावा नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, $2 के आसपास पोटेंशियल है उसके अंदर, आने वाले टाइम के अंदर वो भी अच्छा करता देखने को मिल सकता है। गाला भी फोकस कर सकते हो, $0.01413 के आसपास मिल रहा है और ऐसा लगता है कि ये सारे कॉइन्स शॉर्ट टू मिड टर्म में आपको अच्छा करते देखने को मिलने चाहिए। ओवरऑल अगर टॉप कॉइन्स हर कैटेगरी के भी देखते हो, गेमिंग के देखते हो, AI के देखते हो, RW के देखते हो, ओंडो की बात करते हैं, $0.7576 के आसपास मिल रहा है, ये भी पोटेंशियल रखता है कम से कम $1 या $1 के पार जाना शॉर्ट टू मिड टर्म में। तो ये सारे कॉइन्स पे फोकस किया जा सकता है, हर कैटेगरी के टॉप कॉइन्स पे भी फोकस करोगे और अपना पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग की अगर फोकस करोगे तो उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ किया जा सकता है। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और मार्केट के अंदर जो न्यूज़ आ रही है वो आपको अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ भी करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा।